गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है हु एम आई। तो बेसिकली मैं हूँ कौन, मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या पढ़ा है और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, इसके बारे में होगा। बिकॉज मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे वीडियोस तो मैं ऐसे रैंडमली डालती जा रही हूँ बट लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं कौन हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने नाम से स्टार्ट करूँगी। तो मेरा नाम है सुगंधा एंड आई एम अ डॉक्टर। यस, मैंने अपना MBBS अब्रोड से पूरा करा था। बेसिकली इंडिया में नीट होता है, एक एग्ज़ाम होता है नीट, जो कि नीट UG होता है, जिसको बहुत से बच्चे देते हैं, बहुत कंपटीशन होता है। तो अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हो आप कि मेरा नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इंडिया में, और प्राइवेट में कराने के लिए ये नहीं था इतना ज़्यादा हमारे पास। तो फिर मैंने सोचा कि अब्रोड का ऑप्शन विल बी बेटर फॉर मी। तो मैं चली गई किर्गिस्तान। अब बहुतों का ना ये कन्फ्यूजन होता है कि किर्गिस्तान इज़ इन रशिया, और बट ऐसा नहीं है। ओके, रशिया अलग है, किर्गिस्तान अलग है। देखो पहले क्या था ना, बेसिकली किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कुछ रशिया में ही था, और एक ये यूनियन टेरिटरी के नाम से हम लोग जानते थे इसको। बट थोड़े दिन के बाद, मतलब सोवियत यूनियन के तरीके से वी नो दैट। बट उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि सारे कुछ सेपरेट हो गए। तो सेपरेट हो गए तो फिर सब अलग अलग हो गए, मतलब रशिया अलग, किर्गिस्तान अलग। तो जो रशिया में वॉर हुआ था वो किर्गिस्तान में नहीं हुआ था। तो बेसिकली ये है। मैं वहाँ 2017 में गई थी एंड 6 ईयर का कोर्स था मेरा, और उस टाइम पे 5 ईयर कोर्स वहाँ अवेलेबल ही नहीं था। तो कोई ऑप्शन नहीं था, 6 ईयर के कोर्स में मैं गई थी। अब 5 ईयर कोर्स भी अवेलेबल है। एंड फिर 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था एंड देन मैं वापस आई। और हम लोगों को जब अब्रोड से हम MBBS करते हैं तो हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है इंडिया में आकर के। वो बेसिकली क्या होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि हाँ अब आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम होता है एंड वो क्वाइट टफ होता है। तो क्या है कि फिर वो एग्ज़ाम देना था, तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया एंड बाय गॉड ग्रेस मैं उसमें पास हो गई, अच्छे नंबर से मैं पास हो गई उसमें। एंड अभी फ़िलहाल मैं इंटर्नशिप के लिए वेट कर रही हूँ कि मेरा स्टेट कब इंटर्नशिप के लिए मुझे बुलाएगा। मैक्सिमम जून तक खिंच सकता है, और फिर इंटर्नशिप होगा एंड देन आई विल बी रजिस्टर्ड एज अ इंडियन डॉक्टर। तो ये था मेरा इंट्रो। तो किर्गिस्तान का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मतलब आप बोल सकते हो ना कि अगर आप बाहर निकल रहे हो अपने घर से तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो सेम मेरे साथ भी था, और मुझे उससे कोई, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने सब कुछ से सब कुछ ना कुछ सीखा। मतलब हर इंसान से मैंने कुछ ना कुछ वहाँ सीखा है। तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ गॉड से कि यस, मुझे हर तरीके के लोग मिले, मैंने कुछ ना कुछ सबसे सीखा। उसके बाद आते हैं कि वहाँ के, मतलब मेरे वहाँ पे क्या होता था ना, हमारे क्लास में हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है वहाँ पे। मतलब आपको 12 या 10 लोगों के ग्रुप में डिवाइड होते हैं आप। तो वहाँ पे ना मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा ना बोलने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मतलब आप देख ही सकते हो। तो मैं बोलती थी, काफ़ी बोलती थी। तो मैं टीचर्स में मैं फेमस हो जाती थी बहुत जल्दी। मतलब क्लास में मैं हाईलाइट रहती थी, टीचर्स के उस नज़र में मैं हाईलाइटेड रहती थी। तो इस कारण से बोल सकते हो आप कि मुझे मार्क्स भी अच्छे मिलते थे, क्योंकि आप टीचर के नज़र में कोई आ जाता है ना तो उसको फिर मार्क्स अच्छे मिलते हैं, टीचर सपोर्ट करते हैं। तो मुझे सारे टीचर्स सपोर्ट करते थे वहाँ पर। जिस भी क्लास में मैं गई, मतलब मैंने जिस भी ईयर में मैं गई हूँ उसमें हर ईयर में मुझे ऐसे ऐसे टीचर्स मिले जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। एंड इस कारण से आप बोल सकते हो मार्क्स अच्छे होते थे। फिर मैं बहुत एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पे भी, मैं बहुत एक्टिव, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव रहती थी उस टाइम पे भी, क्योंकि और पढ़ती भी थी। ऑब्वियसली मेरे बैक ऑफ माइंड में ये था कि हाँ मुझे इंडिया आकर के मुझे एग्ज़ाम देना है एंड मुझे क्लियर करना है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि अभी नहीं, फिर दोबारा मैं तैयारी करूँ, ये मुझे नहीं चाहिए था। तो मैं बहुत मस्ती करते हुए मैं पढ़ती भी रहती थी। इस कारण से बोल सकते हो आप कि अच्छे होते थे, मतलब वहाँ के मार्क्स भी अच्छे होते थे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर
हमें हमारे ना फॉरेन में ये होता है कि आपको डिग्री मिलती है, तो वो होता है रेड डिग्री और ब्लू डिग्री, 2 डिग्री होती हैं। तो रेड डिग्री जो होता है ना, वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो वो गोल्ड मेडल होता है फॉरेन के उसमें। तो उसके लिए नॉमिनेट करा गया था नाम। अब वो हो तो गया, मतलब नाम तो नॉमिनेट हो चुका था। एंड अब ये बैक ऑफ माइंड में ये भी चल रहा था मेरे कि यार चलो कोई नहीं, यहाँ तो गोल्ड मेडल, मतलब यहाँ पे तो रेड डिग्री मिल रही क्यों मिल रही है, बट इंडिया जा करके एग्ज़ाम देना है, उसमें भी निकलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ना मतलब बहुत से लोग ऐसे थे वहाँ पे, मैं मतलब होते हैं यार, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी होती है सबकी। तो बहुत से लोगों का ये भी था कि अभी इंडिया जा करके अगर तेरा नहीं निकला ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब बताएंगे, मतलब ये होता था। लोग सोचते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ यार अगर मिल रहा है और ये इतना इंस्टा पे दिखा रही है, तो अगर भी इंडिया में नहीं हुआ ना तो फिर इसको बताएंगे, मतलब ये था। तो इस कारण से ना मुझे और भी ज़्यादा टेंशन होती थी कि यार इंडिया में तो निकाल लेंगे। फिर इंडिया वापस, सारा कुछ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हमारे मतलब बहुत सारे ग्रुप वाले भी बहुत सपोर्टिव थे, सब कुछ अच्छा था। फिर हम लोग इंडिया वापस आए। फिर इंडिया वापस आने के बाद हमें एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग जुलाई में वापस आए थे, क्योंकि हमारी डिग्री थोड़ी मतलब लेट थी। तो बहुत से लोग चले भी गए थे वापस, उन्हें डिग्री मिल गया था, मतलब प्रोविजनल मिल जाता है तो वो मिल गया था। एंड फिर उनको मिल जाती है डिग्री दिल्ली आकर के। हम लोग रुके थे क्योंकि हमें था कि यार वेट करें, थोड़ा तो वेट कर ले, बिकॉज इसके लिए इतनी मेहनत करी 6 साल, तो ये तो कम से कम फील कर ले फिर जाएं। तो फिर हमने लिया, कुछ फ्रेंड्स हमारे रुके हुए थे, फिर हमने डिग्री लिया, फिर हम वापस गए। एंड वापस जाने के बाद था कि हमें 4-5 महीने उसके बाद हमें एग्ज़ाम देना था। दिसंबर एग्ज़ाम था, बट वो पोस्टपोन होकर जनवरी हो गया था। हम लोग लकी थे तो बेसिकली। तो फिर मेरे दिमाग में मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत है, मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ, ऐसा लोगों को लगता है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं होती हूँ, ऑब्वियसली मैं किसी को भी नेगेटिव वाइब्स नहीं दे सकती, ये नहीं है मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सामने वाले को नेगेटिव चीज़ें बताऊंगी या फिर कुछ भी, तो यार सामने वाला भी डीमोटिवेट होगा। तो मेरे पास कभी भी कोई आता है तो मैं उसको बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करती हूँ, भले ही बैक ऑफ माइंड में मैं कितनी भी डिप्रेशन में रहूँ। बट ये था तो, बट मैंने ये सोच लिया था कि मैं आऊँगी तो मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊँगी। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं आके सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊंगी। मैं कट ऑफ हो गई। मेरे दिमाग में था 4-5 महीने हैं, सुगंधा पढ़ ले जो भी पढ़ना है और निकाल ले एग्ज़ाम, वरना लोगों के सुनने पड़ेंगे, फिर कहाँ मुँह छुपाते फिरेगी, ये था। तो फिर मैंने सब कुछ कट ऑफ कर दिया। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, मैं बोल सकती हूँ, यस बहुत से फ्रेंड्स हैं, सब मेहनत कर रहे थे, सारे लोग मेहनत में लगे पड़े थे। मैंने सबसे कट ऑफ कर लिया, लिटरली। मैंने किसी से भी बात नहीं करा, किसी से भी नहीं। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, मैंने इंस्टा बंद कर दिया, नंबर चेंज कर लिया, सब कुछ। मुझे था कि यार ये 4-5 महीने है ना, ये बस मुझे अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो दोस्त हैं वो रहेंगे ही, वो नहीं जाने वाले कहीं, उनको पता है। तो मैंने सब कुछ कट ऑफ कर दिया था। मतलब लिटरली मेरे पास 2 लोग थे, मतलब मेरे 2 ही फ्रेंड्स थे बस वहाँ पर मेरे साथ, और जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब ऐसा होता था कि कभी कभी ऐसा होता है ना यार सबके साथ, जब लो आप फील करो, तो उस टाइम पर मैं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला उन लोगों से। यस, मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। और फिर एग्ज़ाम हुआ। फिर एग्ज़ाम होने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था। तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट आने का डेट आया। तो इतनी लगी मैं कि मेरे घर पे कोई भी नहीं उस दिन। पता नहीं कोई प्रोग्राम चल रहा था, सब बाहर गए हुए हैं। और मेरे घर पे कौन था? मेरी दादी थी और मेरे पापा थे। मेरे पापा नीचे शॉप में बैठे हुए थे एंड मैं और मेरी दादी थे। तो मैंने रिज़ल्ट देखा, भैया मेरा बिल्कुल ऐसा कि पैरों से ज़मीन निकल जाए, ऐसा उस टाइम पे सिचुएशन था। मैं देख नहीं पा रही थी डर के मारे। फिर मैंने जैसे तैसे देखा, भगवान की दया से पास। एंड देन फिर मेरे पास अब कोई था नहीं कि इमोशन कैसे, मतलब मैं ये इमोशन कैसे दिखाऊं। फिर मैं दादी के पास गई, फिर मैं बहुत रोई दादी के पास जा करके कि हाँ हो गया, जो भी दादी को भी तो पता ही था।
कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर पापा थे तो फिर पापा के पास जाकर बोला कि पापा बिल्कुल ऐसा डर गया कि हुआ क्या, इसको रो क्यों रही है। फिर बताया, फिर सब बहुत खुश हुए। फिर मेरी मम्मी जब आई तो फिर वो भी बहुत मतलब बहुत इमोशनल था वो भी, और बहुत अच्छा था। बस यही है कि अब लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है। और मेरा एक मतलब एक बहुत ही ये मोटिव है कि मुझे हेल्प करना है लोगों का, लिटरली। ठीक है, मतलब ये एक फैक्ट है, पैसे कमाने ही हैं ऑब्वियसली, सब पैसे कमाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, बट एक मोटिव है कि मुझे हेल्प भी करना है। क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा से ये सिखाते आए हैं कि देखो, अगर तुम डॉक्टर बन जाओगी ना तो तुम्हें फ्री में भी इलाज करना है लोगों का। मतलब तुम अगर तुम्हें टाइम देना है, तुम्हें तुम्हें 1 आवर भी नहीं, 2 आवर भी नहीं, बट तुम्हें थोड़ा टाइम देना है, तुम्हें बैठना है क्लिनिक में जहाँ तुम फ्री इलाज करोगी, और ये तुमको करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं उनके, तो वो मैं करूँगी और बस हेल्प कर सकूँ। मतलब कुछ लोगों की भी, अब सबकी तो नहीं कर सकती क्योंकि सारे ह्यूमंस की एक लिमिट होती है, बट मेरा बस यही मोटिव होगा कि मैं और अच्छा करूं। अभी नीट पीजी की तैयारी करूंगी एंड भगवान का वही सपोर्ट रहा तो उसमें भी हो जाए, भगवान चाहेंगे तो। एंड बस मैं यही चाहूँगी कि मैं सबका हेल्प करूं जितना हो सके मेरे से उतना। तो बस ये थी मेरी स्टोरी, और अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। और बस अब अपना ख्याल रखो सब, और बहुत ही मोटिवेटेड रहो। मैं इस पे व्लॉग्स डाला करूँगी, मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा देन मैं डाला करूँगी, डेली व्लॉग्स डालूँगी। मैं ट्राई करूँगी, मतलब मैं फॉर श्योर नहीं बोल सकती, बट हाँ मैं ट्राई करूँगी ऑब्वियसली कि मैंने अगर अब स्टार्ट किया है मैंने कुछ तो मैं उसको करूँ। तो मैं डेली व्लॉग्स तो नहीं भी, बट हाँ वीकली ऐसा कुछ मैं ट्राई करूँगी, मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह डालने का ट्राई करूँगी। यही सब रहेगा मेरे वीडियो में। और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो यार, बस सपोर्ट करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सबको जो भी अब्रोड में पढ़ रहे हैं उनके लिए। यस, थोड़े डाउन्स आते हैं, थोड़े अप्स आएंगे, अब ऑब्वियसली आप घर से बहुत दूर हो, बट यस आपको करना है, ये अपने मन में रखना एंड सब हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।